तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे दोस्तों, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आपका जो है पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। देखिए ऐसा कौन सा रचना है जिसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी जो है वो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि खरा का विलोम है। तो खरा का जो विलोम होता है, विलोम मतलब होता है उल्टा विपरीतार्थक शब्द। ठीक है दोस्तों, तो खरा का जो है विलोम क्या होगा, तो वो होता है खोटा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्या है कि समाज का जो है विशेषण है, यानी समाज का जो है विशेषण क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है समाज का जो विशेषण होता है वो सामाजिक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं चार नंबर क्या पूछा गया है कि विद्यालय का विशेषण है। विद्यालय का जो विशेषण होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ विशेषण नहीं होगा, विद्यालय का जो है संधि विच्छेद होगा। ठीक है, यहाँ पर विशेषण नहीं होगा, विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है ना वो विद्या जोर आलय होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्या जोर यानी विद्या प्लस आले। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर विशेषण नहीं संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों पांच नंबर क्या पूछा गया है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है कि देखिए किसी में नहीं बोलते हैं कि उसने जो है घुटना टेक दिया, मतलब कि वो जो है यानी हार मान लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, हार मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों सिक्स नंबर क्या है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। देखिए संपूर्ण क्रांति को जो रचयिताकार है तो वो कौन है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है संपूर्ण क्रांति को जो यानी रचनाकार है तो वो कौन है, वो है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है वो है जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवन नंबर क्या है कि उदंड का विलोम है। तो उदंड का जो विलोम होगा तो वो क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है उदंड का विलोम होता है विनम्र। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं एट नंबर क्या पूछा गया है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए उसने कहा था जो कहानी है तो वो किस प्रकार की कहानी है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें उसने कहा था जो कहानी है वो कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइन नंबर क्या है दोस्तों कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। देखिए दोस्तों, जो बातचीत शीर्षक निबंध है तो उनके जो निबंधकार है तो वो कौन है, आप सभी को याद रखना है दोस्तों। बातचीत शीर्षक के यानी शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है ना उसका जो नाम है वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 10 नंबर क्या पूछा गया है कि आनंदित में कौन सा जो है पढ़ते है। पढ़ते क्या होता है दोस्तों, पढ़ते में जो होता है ना वो लास्ट वाला अक्षर। ठीक है, यानी उपसर्ग जो है वो पहला वाला और पढ़ते जो है यानी आखिरी वाला। ठीक है, तो आनंद प्लस इत। ठीक है, इसमें दो वर्ड आता है, पहला आनंद उसके बाद इत, तो इसमें पढ़ते जो होगा वो इत आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्या पूछा गया है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है नरहरिदास जो है वो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या पूछा गया है कि आनंदित में कौन सा पढ़ते हैं। तो इससे पहले बताएं कि आनंदित में जो पढ़ते हैं वो इत है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। देखिए तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे दोस्तों, तो वो नरहरिदास थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 12 नंबर देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो पूछा गया है 12 नंबर कि फौजी वहां लड़ने के लिए है वह भाग नहीं सकते, जो फौज जो है छोड़कर भागता है उसे यानी गोली मार दी जाती है। तो उपयुक्त उदाहरण जो है किस पार्ट से लिया गया है, ये जो लिया गया है दोस्तों कि फौजी वहां लड़ने के लिए है वह भाग नहीं सकते, जो फौज अगर भाग जाते हैं तो उसे गोली मार दी जाती है। तो ये जो उदाहरण है वो किस पार्ट से लिया गया है, तो आप सभी को याद रखना है वो लिया गया है सिपाही की मां से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 13 नंबर क्या पूछा गया
है कि आजकल कौन सा समास है। देखिए आजकल जो समास है ना दोस्तों, वो आपका कौन सा समास है, तो आप सभी को याद रखना है द्वंद्व समास है। ठीक है, ये जो है यानी आजकल, इसमें दो वर्ड आता है, एक आज एक कल। ठीक है, उसमें वो जो आता है यानी कौन सा समास में आता है, तो वो द्वंद्व में आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि सूरसागर के कवि है, यानी सूरसागर के जो कवि है वो कौन है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है यानी सूरसागर के जो कवि है वो सूरदास है। ठीक है, सूर से आप सभी याद रखिएगा सूरदास। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी जो समास है वो कैसा समास है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें पंचवटी जो है वो द्विगु समास है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 16 नंबर। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि खून पसीना करना एक यानी इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है क्या दोस्तों, बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। यानी हम लोग बोलते हैं ना कि उसने जो है उस काम में खून पसीना एक कर दिया, मतलब कि वो जो है बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही परिश्रम किया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है कि मलयज की रचना नहीं है, तो इनमें से कौन है जो यानी मलयज की रचना नहीं है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है यानी मलयज की इनमें से कोई रचना नहीं है, ना आने वाला कल भी नहीं है, सदियों का संताप भी नहीं है, यानी बकलम खुद भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि उपवास में कौन सा यानी उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है पहला वाला वर्ड आता है, तो इसमें दो वर्ड आया, एक उप और एक आया वास। ठीक है, तो उपसर्ग कौन सा होगा, तो वो उप होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पढ़ते पूछ देता तो वो वास हो जाता। ठीक है दोस्तों, उप जोर वास हो जाता, यानी अगर पढ़ते पूछ देता तो वो वास हो जाता और उपसर्ग पूछा है उप हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर 19 नंबर। साकार का विलोम है, तो साकार का जो विलोम होता है वो निराकार होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्या है कि हाथ पैर कौन सा समास है, तो हाथ पैर जो समास है ना दोस्तों, तो आप सभी को बता दें हाथ पैर जो है वो द्वंद्व समास है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि कामचोर। देखिए यहाँ पर क्या है कि कामचोर कौन सा समास है, तो कामचोर जो समास है ना दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो तो समास जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 22 नंबर। आत्मा का विशेषण है, तो आत्मा का जो विशेषण होगा तो आप सभी को बता दे दोस्तों आत्मा का विशेषण होता है आत्मीय। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। 23 क्या है कि नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का जो संधि विच्छेद होता है ना, तो उसमें क्या होता है ने प्लस अन होता है। ठीक है, दोनों मिलके जो है नयन होता है, याद रखिएगा ने यानी ने प्लस यन, वो दोनों मिलकर के क्या करता है नयन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 24 नंबर। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। देखिए दोस्तों कोई भी जो है यानी गुरु से दीक्षा लेगा तो वो क्या कहलाता है, वो दीक्षित कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 क्या है कि निंदा का विलोम है, तो निंदा का जो विलोम होता है ना, आप सभी को बता दें स्तुति होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 26 नंबर। 26 क्या है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो आप सभी को बता दें हार जीत जो कविता ली गई है तो वो किस कविता संग्रह से ली गई है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें वो जो ली गई है यानी हार जीत कविता ना, वो आपका जो है अधिनायक से ली गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 27 नंबर। लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर जो समास है ना दोस्तों, तो आप सभी को बता दें यानी लंबा प्लस उदर, ये जो समास आता है वो कौन से समास में आता है, तो आप सभी को याद रखना है बहुवीर्य समास में आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर। 28 क्या है कि निम्नांकित उदाहरण जो किस पाठ से लिया गया है, तो ये इसका उदाहरण दिया हुआ है ही नहीं, तो चलिए हम लोग 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्या है दोस्तों, धरती का विलोम है, तो धरती का विलोम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है धरती का जो विलोम होता है वो क्या होता है, तो वो आकाश होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या पूछा गया है कि निश्चय का संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद आप सभी को याद रखना है निश्चय का जो होता है वो क्या होता है, जो क्या होता है दोस्तों यानी नी विसर्ग प्लस चय। ठीक है, यानी नी विसर्ग प्लस चय दोनों मिलकर के क्या करता है निश्चय बनाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 31 नंबर। 31 क्या है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है, तो देखिए दोस्तों उद्घाटन का जो होता है ना वो क्या होता है उत यानी उत, उसके बाद हेलन यानी उसमें तो में हेलंत प्लस घाटन। ठीक है, वो दोनों मिलकर के क्या बनाता है उद्घाटन बनाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 32 नंबर। 32 क्या है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है, तो देखिए दोस्तों जन जन का चेहरा है, चेहरा एक, तो ये शीर्षक कविता के
जो कवि है वो कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर। 33 क्या है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जो यानी माने जाते हैं ना, वो किस काल के कवि माने जाते हैं दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है रीति काल के। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 34 नंबर। 34 क्या है कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए दोस्तों, देवता का जो है पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है देव होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपे से बाहर होना यानी आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है बहुत क्रोधित होना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर। अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। तो अकल का अंधा मुहावरे का जो अर्थ है ना दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है मूर्ख होना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी हम लोग जो बोलते हैं ना कि वो अकल का अंधा है मतलब कि मूर्ख है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर। तुलसीदास किस काल के कवि है? तो तुलसीदास जो कवि है वो कौन से काल के कवि है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है भक्ति काल के कवि है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। जगन्नाथ का संधि विच्छेद। तो जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होता है ना वो क्या होता है? यानी जगत उसके बाद हेलेंथ प्लस नाथ होता है। ठीक है, यानी तो और नौ मिलके ना दोनों नौ यानी नौ संयुक्त का उच्चारण देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जगत हेलेंथ प्लस यानी जगत यानी उसमें तो हेलेंथ रहता है उसके बाद प्लस नाथ होता है। ठीक है, दोनों मिलके यानी नौ संयुक्त का उच्चारण देता है और दोनों मिलके जो है जगन्नाथ बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 39 नंबर। वैदे का विलोम है। तो वैदे का जो विलोम होता है वो क्या आता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है वैदे का विलोम होता है अवैध। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्या है दोस्तों कि ज्ञात का विलोम है। तो ज्ञात का विलोम जो होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है ज्ञात से अज्ञात बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विलोम जो बोलते हैं वो यानी उल्टा शब्द को बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर। 41 क्या है कि करबक किन की रचना है? करबक जो रचना है वो किन की रचना है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है करबक जो रचना है वो यानी मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 42 कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, गांव का घर शीर्षक कविता जो है वो किस कविता संग्रह की है? तो आप सभी को याद रखना है वो जो ये है वो यानी सस्यात्मा का है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का यहाँ जो है यानी टॉप 42 हिंदी का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला है। अगर जिस भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप सभी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अगर गलत लग रहा हो तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका जो है सोल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।